ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तक स्क्रीन पे आता है तब तो मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशसारिणे। हरे कृष्ण। तो पहले मेरे साथ श्लोक बोलेंगे एक एक वर्ड, फिर हम लोग उसको रीड करेंगे, श्लोक रिसाइट करेंगे। सुखम अस्य आत्मना रूपम सर्व इह उप्रति तनु मन संस्पर्शा जाना दृष्ट्वा भोगान् स्वाप्यामि संविशन्। सुखम् अस्य आत्मना रूपम् सुखम् अस्य आत्मना रूपम् सर्व इह उपरति तनु सर्व इह उपरति तनु मना संस्पृजा जाना दृष्ट्वा मना संस्पृजा जाना दृष्ट्वा भोगयान् स्वाम्यापि संविशन् भोगयान् स्वाप्यामि संविशन्। सुखम् अस्य आत्मना रूपम् सर्व इह उपरति मना संस्पृजा जाना दृष्ट्वा भोगयान् स्वामपि संविशन्। सुखम् अस्य मनोरूपम् सर्वो इह उप्रति तनु मना संस्पृजा जाना दृष्ट्वा भोगयान् स्वामपि संविशन्। ठीक है, इसके शब्दार्थ अर्थ पढ़ेंगे। इसका शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद की जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकवादी कार्यकलापों को बंद कर दे। भौतिक इंद्रिय भोग कौरी कल्पना है। अतएव इस विषय पर विचार कर मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं और अब मैं यहाँ लेटा हूँ। तो नहीं आया तो छोड़ दीजिए, प्रयास मत कीजिए जो पूर्ण ना हो सके।
तो सुखम अस्य मनो आत्मरूपम सर्वम इहा उपरति तनु मना संस्पजा जान दृष्ट्वा भोगान स्वाम यापि सन विशन। तो टॉपिक इसमें बहुत सुंदर है, मैं परपट पढ़ रहा था प्रपात का इसमें, तो इसमें बताने लायक बात बहुत सारी हैं आप लोगों के लिए, तो मैं इसी में कवर कर दूंगा, 15-20 मिनट है हमारे पास। तो इसमें परपट में बता जो श्लोक है वो बता रहे कि वास्तविक सुख जीवात्मा का क्या है? आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक सुख। कौन सा सुख है? आध्यात्मिक। हाँ, आध्यात्मिकता में भी क्या लगता है? सुखी रहते हैं हम। आध्यात्मिकता में क्या रहते हैं? सुखी। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांचती। जो ब्रह्मभूत में है, जो कृष्णा कॉन्शियस है, जो भक्ति में है, उसको ना टेंशन रहती है ना किसी की इच्छा रहती है, ना सोचती ना कांचती। इंग्लिश में बोलते हैं ना हैंकरिंग रहती है ना लेमेंटेशन रहता है, ना शोक रहता है ना दुख रहता है। हैंकरिंग मतलब लालसा ज्यादा रहती है ना, जो लालसा ज्यादा रहेगी तो फिर व्यक्ति परेशान ही रहेगा। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर कोई फ्लावरी वर्ड ना यूज किया जाए और आपको बताया जाए कि आध्यात्मिक जीवन ही हमारा वास्तविक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन ही हमारा कौन सा जीवन है? हाँ, मगर भौतिक जीवन जो है वो आर्टिफिशियल जीवन है हमारा। भौतिक जीवन क्या है? वो तो हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप समझो कि हम लोगों को भगवान की भक्ति करना कोई ऑप्शन चीज नहीं है। भगवान की भक्ति करना कि हाँ ये लोग हरे कृष्णा वाले हैं या ये लोग अच्छे लोग हैं, चलो हम भी जुड़ जाते हैं, हम भी देख लेते हैं। ये हर एक जीवात्मा का वास्तविक लक्ष्य है भक्ति करना। उसके अंदर भक्ति करना वास्तविक लक्ष्य कि हाँ मैं भक्ति करूं, क्योंकि यही तो गोल है, और क्या है? क्योंकि आध्यात्मिक सुख ही हमारा वास्तविक चीज है, आध्यात्मिक सुख। और आध्यात्मिक सुख आत्मा के लेवल पे ही मिलता है। भौतिकता के लेवल पे यहाँ पर बता रहे हैं, जो मैटेरियल लेवल है, कि ये आध्यात्मिक सुख तभी प्राप्त होता है जब उसने भौतिक कार्यकलाप क्या कर दिया हो? बंद कर दिया। भौतिक कार्यकलाप क्या कर दिया हो? बंद कर दिया। तो भौतिक कार्यकलाप बंद करने का मतलब छोड़ना भी होता है, त्यागना भी होता है कि भाई त्याग दिया हमने, तो कोई भौतिक कार्य करना नहीं है, हमने संसार छोड़ दिया, संसार के कार्य छोड़ दिए। कुछ लोग इस तरह की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि संसार के कार्यकलापों को छोड़ना ही भौतिक कार्यों को छोड़ना है। मगर प्रपात विशेष चर्चा कर रहे हैं। प्रपात का जो मैं पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा, इसमें प्रपात कह रहे हैं कि जो तथाकथित ब्रह्म या ध्यान में लीन न रह पाने जो रहते हैं, वो लोग संसार के कार्यों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। मुझे नहीं करना, घर गृहस्थी त्याग देते हैं, लोगों को त्याग देते हैं। अब ब्रह्म में लीन होने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ब्रह्म में लीन होने, इसमें इस परपट के हिसाब से यही है, इस श्लोक के हिसाब से कि मनुष्य सारे जब भौतिक कार्यकलापों को बंद कर दे और भौतिक इंद्रिय तृप्ति कोरी कल्पना है। तो प्रभुपाद यहाँ पर मायावादी का पहला सिद्धांत बताते हैं। मायावादी क्या करते हैं? इस तरह की पहले धारणा रखते हैं कि सब कुछ बंद कर देंगे, भक्ति भी बंद कर देंगे और नॉर्मल कार्य भी बंद कर देंगे। क्या रहते हैं? अतः मायावादी दार्शनिक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के नारे से चुपके रहते हैं और मिथ्या भौतिक कार्यकलापों से दूर रहना चाहते हैं। कैसे क्या रहते हैं? दूर रहना चाहते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, भौतिक कार्य नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मगर करेंगे क्या? अब आगे प्रपात बताते हैं। किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार कोई भी भौतिक कार्य मात्र बंद कर दे दीर्घ काल तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। हमारा दर्शन ये नहीं है, हमारा ये नहीं रहता कि बंद कर दो, संसार त्याग दो, छोड़ दो। हमारा ये दर्शन नहीं है। कोई यहाँ से ये सीख के जा रहा है कि प्रभु जी ने तो बोला है कि हमें संसार त्यागना है, हमें सन्यासी बनना है, हमें छोड़ना है। ये दर्शन नहीं है, क्योंकि वैष्णव दर्शन ये नहीं सिखाता कि त्यागना। वैष्णव दर्शन सिखाता है जोड़ना। किससे? भगवान से। अब ये कैसे जोड़ सकते हैं? ये आपके अंदर कला होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कला होनी चाहिए। ये आर्ट होना चाहिए। आर्ट है कि आप सारे भौतिक वस्तुओं को भगवान से कैसे जोड़ते हैं। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। रूप गोस्वामी ने क्या बोला है? चीजें हैं भी मगर आप उससे क्या हो? अलग हो, डिटैच हो। चीजें होते हुए भी आप क्या हो? तो युक्त वैराग्य तभी होगा जब वो वस्तु भगवान से अटैच होगी। युक्त वैराग्य कब होगा? हाँ, तो सारी की सारी आपको योजना ये लगानी है। अभी लास्ट में मैं एक मेन पॉइंट इसमें बताऊंगा। सारी की सारी योजना ये लगानी है कि मैं अपने भौतिक कार्यों को भगवान से कैसे संबंधित करूं। भगवान से संबंधित
कैसे करूं। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए जो इस संसार के दुखों की समस्या का हल कर देगा। अब यहाँ पर एक ही बात पर फोकस किया जा रहा है, आध्यात्मिक कार्यों में लगना। आध्यात्मिक कार्यों में लगोगे तो आध्यात्मिक सुख, भौतिक कार्यों में लगते हैं तो भौतिक सुख मिलता है, यस या नो? भौतिक कार्यों में लग के भौतिक सुख, व्यक्ति भौतिक कार्यों में लगा ही इसलिए क्योंकि उसे आध्यात्मिक कार्यों की कोई ज्ञान ही नहीं है। आध्यात्मिक कार्यों का क्या है? कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भौतिक कार्य ही करे जा रहे हैं। और भौतिक कार्य करके ही वो क्या कर रहा है? भौतिक कार्यों में सुख का अनुभव कर रहा है, मगर भौतिक कार्य में सुख तो है ही नहीं। भौतिक कार्यों में सुख नहीं है, एक प्रयास हो सकता है मगर वास्तव में लेने पर वो सुख नहीं है। तभी शास्त्र बता रहे हैं वो कोरी कल्पना है। क्या है? कोरी कल्पना। मतलब हम सिर्फ सोच रहे हैं कि उसमें सुख है मगर उसमें सुख नहीं है। इसे कहते हैं एक स्टेट ऑफ माइंड है। माइंड ने क्या कर रखा है? एक स्टेट ले रखा है कि इस चीज में सुख है, इस चीज में दुख है, एक स्टेट ले रखा है। आनंद लेने की जो भावना है हमारे अंदर वो क्या है? एक कोरी कल्पना है, सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे। मगर जीव की वास्तविक आनंद लेने की जो क्षमता है वो किसमें? आध्यात्मिक जीवन में। और आध्यात्मिक जीवन में आनंद और सुख कब आएगा? जब आध्यात्मिक कार्यों में। तो जो लोग आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगे उसे आध्यात्मिक आनंद नहीं आएगा। तो जब उसे आध्यात्मिक आनंद नहीं आएगा तो वो वैसे का वैसे थर्ड क्लास में पड़ा रहेगा। तो लोगों को ना थर्ड क्लास चीजों को यूज करने की क्या हो गई है? आदत हो गई, हैबिचुअल हो गए हैं उसके क्या हो गए हैं? हैबिचुअल हो गए। तो जैसे कोई बाहर वाला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि 4 नियमों का पालन बिना लहसुन प्याज खाए हुए, बिना चाय पिए हुए, है ना, बिना बाहर रेस्टोरेंट में बाहर घूमना फिरना जीवन में आनंद हो सकता है। उसको तो यही सब आनंद लगता है, यस या नो? मगर आध्यात्मिक कार्यकलापों में आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक कार्यकलापों में इसलिए हमेशा एक चीज याद रखना, अगर भौतिकवादी जीवन एक है तो आध्यात्मिक जीवन 2 है। वो बड़ा ही रहेगा हमेशा, वो कभी भी ऐसे नहीं आ पाएगा, इससे बैलेंस नहीं करे। ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक जीवन यहाँ पर है और थोड़े दिनों में भौतिक जीवन इसके बराबर आ गया, वो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपने वो 2 मैग्नेट के 2 फील्ड को कनेक्ट करने की कोशिश की होगी जो एक जैसे रहते हैं, हाँ, वो दूर भगता है, यस या नो? किसने देखा है? तो एक लगाते हैं मैग्नेट, दूर भगता है, ऐसे ही होता है। आध्यात्मिक भौतिक कार्य, जब भौतिक कार्य में आनंद और आध्यात्मिक कार्य में आनंद में कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कह सकते हमें यहाँ भी मजा आता है और हमें बाहर भी मजा आता है, ऐसा कोई नहीं। अगर जो ऐसा कह रहा है तो उसे सिर्फ बाहर ही मजा आता है, यहाँ मजा नहीं आता। अगर कोई ऐसा कहता है नहीं प्रभु जी मुझे तो भक्तों के साथ रहने मजा आता है और मुझे किटी पार्टी में घूमने में बहुत अच्छा लगता है, वास्तविकता में है तो दोनों चीज में आनंद, उसे भारी मजा आता है, आध्यात्मिक जीवन में क्यों? अब मैंने ये क्वेश्चन बोल दिया, ऐसा स्टेट दे दिया, स्टेटमेंट बोला प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमें तो यहाँ भी अच्छा लगता है, हमें तो यहाँ पे भक्तों के संग में कीर्तन करने में भी अच्छा लगता है और बाहर डिस्को में भी डांस करने में भी अच्छा लगता है, बाहर शादी पार्टी में भी डांस करने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं नाचे नहीं, मगर आपको अच्छा लग रहा है तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या है? हाँ, भौतिक सुख पा रहे हैं और इधर जो उसमें ध्यान कम है, आध्यात्मिक जीवन ध्यान, और इधर जो अच्छा भी हाँ, इधर जो नहीं अच्छा तो लग रहा है, हम कह रहे हैं प्रभु जी हमें तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आना अच्छा लग रहा है, बाहर भी जाना अच्छा लग रहा है, हमें इंडिया गेट देखना भी अच्छा लग रहा है और मंदिर जाना भी अच्छा लग रहा है, यस या नो? हमें सीपी घूमना भी अच्छा लग रहा है ना, हमें मॉल घूमना भी अच्छा लग रहा है, हमें मंदिर भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो भौतिक में इतना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं लग रहा है, मैं तो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। भक्तों को लगता है अच्छा, थोड़ा बहुत नहीं लगता है वो थोड़ा बहुत लग के तो आप छूट ले रहे हो, उसमें डिस्काउंट नहीं हो सकता। क्यों? ये सिद्धांत फिर खत्म हो जाएगा ना कि आध्यात्मिक जीवन बड़ा और हाँ, हमें सिर्फ अभी भौतिक आनंद लग रहा है, आध्यात्मिक आनंद में तो हमें अभी टच नहीं हुआ। जिस दिन आध्यात्मिक आनंद लग जाएगा, भौतिक आनंद तो तुच्छ है, बल्कि तेरा त्याग देंगे, देखेंगे नहीं पलट के पीछे। अगर हमें डिजायर है मेटल चीजों की तो फिर दोबारा फिर भौतिक जीवन के धरातल पर ही रहेंगे। प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो लोग ब्रह्मवादी होते हैं वो सारे भौतिक कार्यों को त्याग देते हैं और ब्रह्म में लीन होने की कोशिश करते हैं, मगर ब्रह्म में कोई काम तो है नहीं। फिर दोबारा आके वो यहाँ क्या खोलते हैं? चिकित्सालय, हॉस्पिटल, और क्या खोलते हैं? स्कूल, स्कूल कॉलेज, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े नामों से इनके स्कूल कॉलेज होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई कार्य किया नहीं है, भगवान की भक्ति करी नहीं, तो अब इन लोगों की सेवा
जितने भी मायावादी सन्यासी हैं, जितने भी इम्प्रेशनिस्ट हैं, उनको देखना, वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल जरूर खुलवाएंगे, स्कूल जरूर खुलवाएंगे, क्योंकि कोई काम किया नहीं है, भगवान की भक्ति में किया नहीं है, तो इनका फोकस रहेगा चलो मानव समाज की सेवा ही कर ले, क्योंकि सेवा तो करना ही है, चाहे आध्यात्मिक सेवा करो चाहे भौतिक सेवा करो, सेवा तो फिर वापस आके वो क्या खोलते हैं, ये स्कूल कॉलेज खोलते हैं, इनको फंडिंग जल्दी मिल जाती है, ये बड़े बड़े, क्योंकि समाज तो इसी से आकर्षित होता है। आपकी दवा दारू हो रही है फ्री फंड में, तो समाज तो चाहेगा ना इनको प्रमोट करें, यस या नो। तो मायावादी लोगों का यही रहता। देखो प्रभुपाद इसमें कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, तथाकथित ब्रह्म के ध्यान में लीन न रह पाने पर अस्पताल और पाठशाला आदि खोलने के चक्कर में भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। अतएव केवल ऐसा ज्ञान अनुशीलन पर्याप्त नहीं है कि भौतिक कार्यकलाप सुख प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य ऐसे कर्मों को बंद कर दे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कार्यकलापों को त्याग कर आध्यात्मिक कार्यकलापों को क्या करे, अंगीकार करे, स्वीकार करे। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है तो दिक्कत है। जैसे आपको इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म आना चाहिए, जैसे आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी जानी है, स्टेप्स लगे हुए, यस या नो। दूसरा स्टेप कब उठाओगे आप, उसको छोड़ेंगे फिर। हाँ, जब आप देखोगे कि सामने वाला मेरे पास स्टेप है, यस या नो। सीढ़ी जैसे बनी हुई ना, एक स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, तो एक स्टेप यहाँ से तभी बढ़ाओगे जब आप ये देखोगे कि ये स्टेप है, यस या नो। अब देखो कि जब आप चढ़ रहे हो, अब उतर रहे हो, अब उतरोगे तभी जब देखोगे कि नीचे स्टेप, यस या नो। आपके पास ऑप्शन जरूर होना चाहिए। आप सोचो कि किसी के पैर में मोच आई, गिरे सीढ़ी से, जब वो क्या देखता है, थोड़ा भ्रम में रहता है कि सामने सीढ़ी है मगर वो होती नहीं है, सामने कोई स्टेप है होता नहीं है, पैर मुड़ते एकदम से झटका खा लेता है। तो झटके उन्हीं व्यक्तियों को लगते हैं जिनके सामने ऑप्शन नहीं होता। वो उतरते तो हैं मगर बिना सोच समझ के उतरते, बिना सोच समझ के चलते हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, मगर ऑप्शन नहीं होता उन पे। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि भौतिक कार्यकलापों को बंद करने का मतलब है कि आपको आध्यात्मिक कार्यकलापों को, तभी आध्यात्मिक सुख आएगा आपके पास, और जब आध्यात्मिक सुख आएगा तभी आप भौतिक कार्यों को छोड़ पाओगे। तभी आपको ये नहीं कह सकते कि हमें यहाँ भी अच्छा लगता है और वहाँ भी अच्छा लगता है, आपको हमें यहीं अच्छा लगता है। आध्यात्मिक कार्यकलाप ही अच्छे लगते हैं, भौतिक कार्यकलापों को तो मैं एज ए ड्यूटी, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्या कर रही हूँ, उसे परफॉर्म कर रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर। उसमें मैं आनंद नहीं ढूंढ रहा, उसमें क्या नहीं ढूंढ रहा, आनंद नहीं ढूंढ रहा। तो यही चीज है कि प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छी बात करें, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आध्यात्मिक कार्यकलाप कृष्ण के आदेश से संपन्न होने वाले कार्यकलाप हैं, ये नोट कर लो, ये सभी व्यक्ति, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले व्यक्ति सब लोग नोट कर लो। आध्यात्मिक कार्यकलाप कोई मनोधर्म पे चलने वाले काम नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगी, मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है सुबह उठूंगी, मैं रात को उठना अच्छा लगता है, नहीं। कृष्ण के निर्देशन में संपन्न किए कार्य ही क्या होते हैं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अनुकूलस्य कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण का अनुशील करना है, कृष्ण ने जो बोला है वो उसका हमें पालन करना है, वही आध्यात्मिक कार्य है। हमारे दिलो दिमाग से जो कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, हम वो आध्यात्मिक कार्य नहीं हो सकते। पूरे वीक में हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, शायद मंगलवार को भक्ति अच्छी कर रहे हैं, कुछ लोगों को मंगलवार की भक्ति चढ़ जाती है, कुछ लोगों को गुरुवार की भक्ति चढ़ जाती है, कुछ लोगों को शनिवार में भक्ति चढ़ जाती है, संडे में तो सब असुर बन जाते हैं। संडे में क्या बन जाते हैं, दिया बाती कुछ नहीं, भगवान रेस्ट पे हैं आज, है ना, कुछ नहीं रहा। घर वाले उठ रहे हैं, ऑफिस तो जाना नहीं है तो माता जी भी नहीं उठेंगी जल्दी से, बच्चे स्कूल जाने नहीं है तो कोई लेना ही देना नहीं है अध्यात्म। तो ये क्या है, मनोधर्म है। ये क्या है, अपने हिसाब से करेंगे रोज पूजा पाठ, मगर आज संडे है तो कोई बात नहीं, भगवान क्यों जल्दी उठा रहे हो, है ना, हम भी जल्दी नहीं उठेंगे, भगवान भी जल्दी नहीं उठेंगे। तो ये काम आध्यात्मिक कार्य नहीं है। आध्यात्मिक कार्य है, इसमें नोट कर लो, आध्यात्मिक कार्य कृष्ण के आदेश से संपन्न होने वाले कार्य हैं। जो कुछ कृष्ण कहते हैं, यदि उससे कोई करता है तो उसे भौतिक, उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं होते। जो कृष्ण कहते हैं वो काम करते हैं अगर हम, तो वो हमारे भौतिक कार्य जो होते हैं वो भौतिक कार्य नहीं होते। जैसे कृष्ण कहते हैं अपने स्वधर्म पे रहो, कृष्ण क्या कहते हैं, आप स्टूडेंट हो, आप गृहस्थी गृहिणी हो, आप अपने स्वधर्म पे पहले प्रैक्टिस करो। स्वधर्म का मतलब है कि जो आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी से मत भागो, हटो मत, पहले वो ड्यूटी को संपन्न करने की पूरी के प्रयास। अर्जुन का प्रभुपाद यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, अर्जुन का क्या देते हैं यहाँ प्रभुपाद, एग्जाम्पल देते हैं
किसी को मारना थोड़ी ना अच्छी बात है, मगर भगवान के कहने पे मार रहा है तो उसको पाप नहीं लगेगा, उसे आध्यात्मिक सुख लग रहा है। उसको क्या लग रहा है? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं भगवान के आदेश में युद्ध करना आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य भगवत धाम जाने के योग्य बनता है, वह नित्य आनंदमय जीवन बिताता है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु मनोधर्म है। मैं इसी बात पर फोकस कर रहा हूँ। इस जगत में सब चीज हमने अपने मन के लेवल पे क्रिएट कर दिया है। मन के लेवल पे अच्छा लग रहा है, ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा, ठीक नहीं है, ये चीज है। ये आप वास्तविक में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना इस भौतिक जगत में, तो आपको पता चलेगा यार हाँ, यहाँ पर हर वस्तु ना माइंड ऑफ स्टेट ही है और कुछ नहीं है। आपको वही काम सुबह उठना अच्छा लग सकता है, वही काम सुबह उठना अच्छा नहीं लग सकता। माइंड ऑफ स्टेट है। कैसे? कोई एग्जांपल बताएगा इसका? हमें तो नहीं अच्छा लगा, लेकिन भगवान को नहीं, माइंड ऑफ स्टेट में एक कंडीशनिंग है हम लोग। जैसे क्या है, जैसे सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर सुबह ट्रेन हो, फ्लाइट हो, है ना, या बारात निकलनी हो, फूलों के तारों में कौन सी, तो उठे रहेंगे, जगे रहेंगे। यस या नो? तो माइंड ऑफ स्टेट है। यस, तो ये माइंड ऑफ स्टेट ही है। ये भौतिक जीवन जितने सब चीज कांस्टेंट यहाँ पर हैं, मगर हमें वो वस्तु कैसे लग रही है ये हमें देखना। जैसे मैं अपना खुद का एक एग्जांपल देखता हूँ अपनी लाइफ में, कि जब मैं यहाँ पर मतलब घर से गुड़गांव पातली जाता था तो 55 किलोमीटर था। क्या था? 55 किलोमीटर था। अब 55 किलोमीटर जाना, 55 किलोमीटर आना, 110 किलोमीटर, ठीक है। और सुबह के टाइम जाना, और वो भी ठंड में जाना कितनी सारी कंडीशनिंग है ना। मगर माइंड ऑफ स्टेट कहता है नहीं, जाना है मुझे तो अपने यहाँ से रह के जाना है। माइंड ऑफ स्टेट कहता है मुझे अपने रूम से ही, घर से ही रह के, तो वो दिक्कत नहीं लग रही। तो वो माइंड ऑफ स्टेट ही है इस भौतिक जीवन के अंदर। अब क्या है, अब 2 महीने से मेरे काम फंसा हुआ है कि जहाँ मुझे पातल जाके एक सिग्नेचर कराना, 2 महीने से मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है, बहुत दूर है 55 किलोमीटर बहुत दूर होते हैं, 55 किलोमीटर पास नहीं होते 50 किलोमीटर बोले तो बहुत दूर होते हैं वो भी। अब तो माइंड ऑफ स्टेट हो गया, अब आलस आ रहा है। अब यहाँ पर है तुगलकाबाद में नौकरी है, तो अब कौन जाएगा वहाँ पर। मगर 2 महीने से 3 महीने होने जा रहे मैं एक साइन कराने नहीं जाना, और वही मैं हर रोज जाता था हर रोज यहाँ से जाता था, आता था। तो माइंड ऑफ स्टेट है। तो प्रभुपाद नहीं यही बता रहे हैं, मनोधर्म से क्या है, चीजें हमने बना रखी हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि भौतिकवादी कार्यकलापों को बंद करके आध्यात्मिक कार्यकलापों में लगना ही व्यवहारिक समाधान है। क्या है? कोई अपने जीवन में दुखी है ना, वो दुखी रहना चाहिए उसे। कोई अगर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है, वो दुखी रहना, क्योंकि उसने आध्यात्मिक कार्य किए ही नहीं है। आध्यात्मिक जब कार्य करेगा तो सुख मिल जाएगा ऑटोमेटिक, तो भौतिक जीवन का दुख है ना। तो मुझे एक चीज का रियलाइज, आप दुख तभी तक रहोगे जब तक आप यहाँ पर रहोगे। यहाँ से चले जाओ तो दुख खत्म। आध्यात्मिक कार्य का आप स्टार्ट कर दो करना, दुख नहीं रहेगा बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ इस भौतिक जगत में अगर हम आध्यात्मिक कार्यकलापों में लग जाएंगे और उसे सीरियस ले लेंगे अपने जीवन के अंदर, जो कृष्ण कहते हैं वैसा करेंगे, हमें इस भौतिक जीवन में दुख होएगा ही नहीं। संघर्ष जरूर हो सकता है मगर दुख नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कृष्ण के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। कृष्ण अर्जुन के सामने भी तो युद्ध करने की स्थिति थी, पहले भी मारना था उसको, बाद में भी मारा। यस या नो? पहले भी मारा और बाद में मारा, मगर पहले दुख था ज्यादा उसको मारने का, मगर बाद में उसको दुख नहीं था, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर यही है कि यज्ञात् कर्मणो अन्यत् लोको यम कर्म बंधना। यदि कोई भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करता तो उसे मुक्त जीवन स्थित समझा जाता है। प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो उसके कार्यकलाप होते हुए वो क्या है, मुक्त है। अपनी पढ़ाई करते हुए भी, अपने काम नौकरी करते हुए भी क्या है, व्यक्ति मुक्त है, क्योंकि कृष्ण के कहने पे वो काम करता है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता वह बदमय जीवन बिताता है। ठीक है, तो फोकस इसमें आप लोगों को आज में टेक अवे यही करना है कि जो कृष्ण कहते हैं हमें वही काम, अगर कृष्ण जो कहते हैं अगर वही काम करोगे, वही कार्यकलाप करोगे, तो आध्यात्मिक कार्यकलाप हो गए, और आध्यात्मिक कार्यकलाप से आध्यात्मिक सुख, और आध्यात्मिक सुख मिलेगा तो आपको फिर क्या चाहिए, आपको चाहिए सुख के लिए तो सब खोज कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी क्वेश्चन प्रश्न उत्तर टिप्पणी टीका हो तो बता सकते।